हेलो। हाय गाइस। यहाँ पे हमारे गुजरात में सिकोतर माँ को कौन लेके आया, ये बात हम आज आपको बता रहे हैं। सिंध हमारे यहाँ सिंध प्रदेश था, जिसे हम पहले पाकिस्तान कहते थे। वहाँ पे हमीर सुमरों का राज्य था। वहाँ से उसके राज्य की सेवा सिकोतर माँ और पट्ठा पीर करते थे। वहाँ वो राजा हमारे नवघण की बहन जाहल को उठाकर ले गया था, और जाहल ने हम उसके भाई नवघण को नवघण को चिट्ठी लिखी और उसमें बताया कि हे भाई, मुझे हमीर सुमरो राजा उठा कर ले गया है, आप मुझे बचाओ। तब नवघण उसे बचाने के लिए निकल गया। पर यहाँ पे सिंध पे जो राज्य था, उसकी रक्षा सिकोतरमा और पट्ठा पीर कर रहे थे, और वो उसके राज्य की रक्षा करते थे। इसलिए कोई भी राजा उसके ऊपर युद्ध नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो भी आता था उसे माँ सिकोतर और पट्ठा पीर हरा देते थे। इसलिए उसकी शक्ति दुगनी हो गई थी। यहाँ पे जब नवघण को पता चला उसकी बहन को उठा कर ले गया है, तो नवघण अपने भाले पर देव चकली बनाकर खोडियार माँ को बिठा के सिंध पे हमला करने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो नदी के किनारे आया, तुरंत खोडियार माँ ने कहा कि नवघण रुक जा, यहाँ सामने देख, जो महल है वहाँ पे सिकोतर माँ और पट्ठा पीर चौकी कर रहे हैं। यहाँ पे सिकोतर और पट्ठा पीर ने देखा कि नवघण आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि पट्ठा पीर, ये नवघण आ रहा है, पर उसके भाले पर तो खोडियार माँ बैठी है, उसे हम क्या जवाब देंगे। जैसे इंसान एक दूसरे की शर्म करते हैं, वैसे हम देव भी एक दूसरे की शर्म करते हैं। हम खोडियार माँ को क्या जवाब देंगे, और खोडियार माँ से हम क्या कहेंगे। हम कैसे कहेंगे कि हम इसके महल की रक्षा कर रहे हैं। और यहाँ इस तरह जैसे ही नवघण नदी के किनारे पे आया, तो तुरंत ही खोडियार माँ ने कहा कि हे नवघण, आप रुक जाओ, आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि सिंध के राजा हमीर सुमरो के महल की रक्षा कर रही है माँ सिकोतर और पट्ठा पीर, उसे हम हरा नहीं सकते। इसीलिए मैं उसके महल में जाऊंगी, उसके बाद ही आपको आना है, मैं उन्हें समझाऊंगी। इतना कह के माँ खोडियार चिड़िया का रूप धारण करके आकाश मार्ग से कोई देख न सके, ऐसे ही हमीर सुमरो के महल पे चली गई। और जैसे ही वो हमीर सुमरो के महल में गई, उसे किसी भी चौकीदार ने नहीं देखा, और माँ यहाँ हमीर सुमरो के महल में आ गई। और हमीर सुमरो से के महल में आके उसने सिकोतर माँ और पट्ठा पीर से कहा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आप एक पापी की मदद कर रहे हो। तब सिकोतर माँ ने कहा, माँ खोडियार, आप ऐसा क्यों कह रही हो। फिर खोडियार माँ ने कहा, क्यों, आपको पता नहीं है आपका राजा क्या कर रहा है। आपके राजा मेरे नवघण की बहन जाहल को उठा कर ले आया है, और ऐसे पापी को आप मदद कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे पापी को आप मदद करोगे तो फिर आपके पूजा पाठ अर्चना कौन करेगा। ऐसे पापी को आप मदद मत करो। और एक बात सुनो, ये लोग आपको खाने में क्या देता है। तब जाके पट्ठा पीर ने कहा कि मुझे थोड़ी सी गेहूँ देता है, और सिकोतर माँ को थोड़ी सी चुटकी भर खिचड़ी देता है। फिर खोडियार माँ ने कहा, आप इतनी सेवा करते हो, इतनी रक्षा करते हो, उसे इतने राजाओं दुश्मन उसके है, उस सब से बचाते हो, फिर भी आपको वो सिर्फ इतना ही देता है। एक काम करो, आप लोग मेरे साथ मेरे देश चलो, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा खाना दूंगी। मैं आपको खीर दूंगी और आपको सेव पूरी दूंगी, आप मेरे साथ चलो। तब जाके सिकोतर माँ ने और पट्ठा पीर ने कहा, हाँ खोडियार माँ, आपने हमारी आंखें खोल दी। हमें नहीं पता था कि ये हमीर सुमरो ऐसे नीच काम, हल्के काम कर रहा है। हम आपके साथ आने के लिए तैयार है। फिर खोडियार माँ ने कहा, देखो मेरा नवघण यहाँ युद्ध करने आएगा, तो आप उसे मदद करना, उसे कुछ भी हराना नहीं, उसे किसी भी तरह से तकलीफ मत देना। तब माता जी ने कहा कि हाँ, सिकोतर माँ ने कहा, हाँ देवी, आप जाओ और आपके नवघण से कहो कि वो कल आके इस महल पे युद्ध करेगा। पर एक बात है महादेवी,
आपको हमें यहाँ से लेके जाना पड़ेगा आपके साथ। हम यहाँ रह के क्या करेंगे? हमें तो पता नहीं था कि ये हमीर सुमरो अच्छा इंसान नहीं है, तो आप भी हमें आपके साथ गुजरात ले जाओ। खोड़ियार माँ ने कहा, हाँ जी ठीक है, मैं आप दोनों को मेरे साथ गुजरात लेके जाऊंगी। इतनी बात कह के फिर खोड़ियार माँ वापस राजा रानवगढ़ के पास आई और रानवगढ़ से माता जी ने कहा कि हे रानवगढ़, अब मेरी बात सिकोतर माँ और पट्टापीर से हो गई है, तो आप आराम से सामने के किनारे जाके सिंध मुल्क पर हमला कर सकते हो। पर हाँ, मेरी एक बात सुनो, जैसे ही आप जीतोगे तो हम सिकोतर माँ और पट्टापीर को हमारे साथ लेके आएंगे। उन दोनों को हम अपने साथ लेकर के जाएंगे गुजरात। तब रानवगढ़ ने कहा, ठीक है माँ, जैसे ही आप कहोगे वैसे ही हम करेंगे। और बस समय का चक्र देखो, तुरंत रानवगढ़ अपनी सेना को लेके नदी को पार करके सामने के किनारे सिंध पे चढ़ाई करने के लिए पहुंच गया और अपने भाले पे उसने देव चकली के रूप में खोड़ियार माँ को बिठा दिया। जैसे ही भाला उसने ऊपर किया, तुरंत माँ देव चकली बन के आ गई और नदी को माता जी ने पार करवा दिया। और यहाँ आके उन्होंने जैसे ही आते हैं, एक चौकीदार ने देख लिया, वो हमीर सुमरो के पास गया और उसने कहा कि हे राजा जी, हमारे देश पे किसी सैन्य ने हमला किया है, तो हमें युद्ध करना होगा। अब जैसे ही यहाँ आए तो राजा रानवगढ़ ने देखा कि अरे ये क्या, इसकी सेना, हमीर सुमरो की तो सेना बहुत बड़ी है, अब मैं क्या करूँगी। तब जाके खोड़ियार माँ ने कहा, रानवगढ़ आप डरो मत, आपके साथ मैं हूँ। तुझे सिर्फ मेरी भक्ति का ही पता है, क्या मेरी शक्ति का पता नहीं है? तू एक एक करके मारेगा और मैं उनको 100-100 करके मार दूंगी। बस तू अपनी तलवार निकाल जो तेरी कमर पे लटक रही है, और आगे का काम मैं संभाल लूँगी। और ऐसे ही तुरंत रानवगढ़ ने कमर से तलवार निकाली और युद्ध करने लगा और हमीर सुमरो को उसने हरा दिया। फिर जहाँ पे जाहल को उसने कैद किया था, जिस कमरे में, उस कमरे में जाके रानवगढ़ ने उसे छुड़वा दिया। और जैसे ही छुड़वा कर वो लोग जाने लगे, तब खोड़ियार माँ ने कहा, रानवगढ़ रुक जा, हमें हमारे साथ माँ सिकोतर और पट्टापीर को हमारे साथ लेके जाना है, हम उनको अपने साथ लेके जाएंगे। तब उसने कहा, ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा। फिर उसने सिकोतर माँ और पट्टापीर दोनों को और खोड़ियार माँ सबको लेके रानवगढ़ अपने देश आया और उसने गढ़ धरा पे पट्टापीर को और सिकोतर माँ को वहाँ पे निवास करवाया। और देखो अब आगे क्या होता है। जैसे ही समय हुआ तो वहाँ का राजा आता भाई था, वो वह आने लगा खोड़ियार माँ के पास और फिर उसने कहा कि हे खोड़ियार माँ, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे से आपके दर्शन करने के लिए इतनी दूर मैं नहीं आ सकता, तो माँ आप मेरे साथ चलो और मुझे दर्शन दो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से आपके दर्शन करने के लिए आने में बहुत मुझे दिक्कत होती है, मैं क्या करूँ? अगर आप मेरे से प्रसन्न हो तो मुझे दर्शन दे दो माँ, मुझे दर्शन दे दो माँ। ऐसे उसने प्रार्थना की। तुरंत खोड़ियार माँ ने दर्शन दिए और खोड़ियार माँ ने कहा, ठीक है राजा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गई हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए, और तू जो भी मांगेगा वो मैं दे दूँगी। मैं चारण कन्या हूँ, मैं कभी गलत नहीं कहती, बोल तुझे क्या चाहिए। तब जाके राजा आता भाई ने कहा कि माँ, मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, मैं थक जाता हूँ, इतनी दूर मेरे से मैं नहीं आ सकता, तो आप मेरे साथ मेरे देश चलो और मेरे घर आप आ जाओ। खोड़ियार माँ ने कहा, ठीक है, मैं चारण कन्या हूँ, मैं गलत नहीं कहती, मैं तेरे साथ आऊँगी, पर एक शर्त है मेरी जो तुझे सुननी पड़ेगी। तू आगे आगे जाएगा, मैं तेरे पीछे पीछे आऊँगी, और जैसे ही तूने पीछे देखा तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी। मैं और मेरी सातों बहनें आपके साथ थाम आएंगे
और हम अगर तूने मुड़ के देखा तो हम वहीं पे ही रुक जाएंगे। राजा कहता है कोई बात नहीं माँ, चलो। फिर राजा आगे आगे चलता है और माँ पीछे पीछे चलती है। राजा आगे आगे चलता है, माँ उसके पीछे पीछे चलती है। अपनी सातों बहनों के साथ माँ उसके पीछे पीछे जा रही है और राजा माता जी से बातें करता जा रहा है। उस माता जी के पायल के घुंघरू की आवाज़ सुनता है। अब इतने में क्या हुआ, जैसे ही राजपरा का धरा आया, तातनियाँ धरा, माँ ने एकदम से ज़ोरदार हवा फूंकने लगी और ज़ोर ज़ोर से हवा आने लगी और तेज़ तूफान आने लगा। बवंडर के साथ राजा घबरा गया। उसने सोचा कि माँ मेरे साथ नहीं आ रही। उसने जैसे ही पीछे देखा, माँ हंसने लगी और कहने लगी रुक जा राजा, तूने पीछे देखा, अब मैं तेरे साथ नहीं आ सकती। राजा ने कहा माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। तब माँ ने कहा बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जैसे ही तू पीछे देखेगा मैं वहीं पे रुक जाऊंगी। अब देख, मैं यहीं पे रुक जाऊंगी और ये मेरी सातों बहनों के साथ मैं यहाँ रहूँगी। और भावनगर से ये राजपरा कहाँ दूर है, नज़दीक ही तो है। तू राजपरा आ जाना और मैं तुझे दर्शन दूंगी। यहाँ पे क्या हुआ कि माता सिकुतर और पट्टापिन ने देखा कि माँ तो हमें छोड़ के यहाँ से चली गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम तो अकेले रह गए, हमें खोड़ियार माँ ने अकेले छोड़ दिया, हम क्या करेंगे। ऐसे ही दोनों सोच रहे थे और असमंजस में थे कि अब क्या करें। इतने में उनकी बात खोड़ियार माँ ने सुन ली। तुरंत खोड़ियार माँ वहाँ से निकली और उनके पास आ गई और कहा हे माँ देवी सिकोतर, हे पट्टापीर, जिसको मैं लेके आती हूँ, जिसे मैंने सहारा दिया हो, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आपने ऐसे सोच ही कैसे लिया कि मैं आपको अकेला छोड़ दूँगी। आप ऐसे मत सोचो, मैं आपको लाई हूँ, हमेशा मैं आपके साथ ही रहूँगी। और अब आप लोग भी मेरे साथ चलो और मेरे साथ वहाँ पे रहो। हम सब आराम से वहाँ पे रहेंगे और खुश रहेंगे। तब जाके माँ सिकोतर और पट्टापीर को चैन आया और माँ खोड़ियार ने उनको भी अपने साथ लेके आई। और अब आगे क्या हुआ कि जो राजा था, भावनगर का राजा था आता भाई, वो आ रहे थे। और तब जाके प्रजा ने कहा राजा जी बचाओ बचाओ, हमारी गायों को एक शेर आके खा जाता है और हमारी सारी गायों का नाश हो गया। राजा जी ने कहा चिंता मत करो, मैं हूँ ना। राजा उसके पीछे गया, गाय और शेर के पीछे जाने लगा। राजा जे आगे आगे गाय, पीछे पीछे शेर और उनके पीछे राजा। पर ये क्या, गाय और शेर दोनों ही अदृश्य हो गए। और फिर तब जाके खोड़ियार माँ ने एक बुढ़ी अम्मा का रूप धारण कर दिया और वो वहाँ पे बैठी रेती में हाँ, खाना बना रही थी। ये देख के राजा ने सोचा अरे ये क्या, इस जंगल में ये बूढ़ी अम्मा क्या बना रही है। उसने पूछा माँ आप क्या कर रही हो। तब माँ ने कहा भाई मैं ना ये लापसी बना रही हूँ और मैंने प्रण लिया है कि जब तक मैं 32 लक्षणा पुरुष को माँ खोड़ियार को के सामने उसकी बलि न दूँ, तब तक मैं ये मिट्टी वाली लापसी खाऊंगी। फिर और मैंने सुना है कि भावनगर का राजा जो है आता भाई, वो 32 लक्षणा पुरुष है, पर उसे जाके ये बात कौन बताए। तब राजा हंसने लगा और कहने लगा बस माँ इतनी सी बात है, आपने मुझे पहचाना नहीं, देखो मैं हूँ आपके सामने खड़ा और मैं ही हूँ वो राजा आता भाई। फिर माँ ने वो बूढ़ी अम्मा ने कहा अच्छा तो आप हो। फिर उन्होंने कहा लो ये मेरा सर कलम कर दो। तब जाके खोड़ियार माँ प्रसन्न हो गई और खोड़ियार माँ ने कहा नहीं राजा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी, आप मत करो ऐसे काम, मैं तो बस आपको आशीर्वाद देने आ गई हूँ। इस तरह माँ सिकोतर को सिंध प्रदेश से हमारे यहाँ गुजरात में माँ खोड़ियार लेके आई है और खोड़ियार माँ ने उनको प्रसिद्ध कर दिया। और फिर आगे जाके सारे भक्तों ने सिकोतर माँ की अपने अपने जहाँ पे जगह हो थी वहाँ पे उनको बिठा दिया और उनकी